स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12th के 12वीं का जीव विज्ञान के असाइनमेंट को क्वेश्चन आंसर लेके आया। ये जनवरी माह का असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर है। ये 5th असाइनमेंट है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपलोड किया। तो चलिए आते हैं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन दूँगा। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल प्रश्न और उसके आंसर को स्क्रॉल करूँगा, जिससे आप लोग अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास ना बुक है ना कोई सुविधा है, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आनुवांशिक रूपांतरित फलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेदन कीजिए। दूसरा, फ्राइंस प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करे? तो चलिए आते हैं इसके आंसर पे। पहले का आंसर, आनुवांशिक रूपांतरण फलों के उत्पादन के लाभ। ये आप उन लोगों को मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इसे असाइनमेंट में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग करके कई उत्पादकों के लाभप्रद गुणों का निवेश किया जाता है। ये मैं होल्ड भी करते जाऊँगा स्क्रॉल करते करते, जिससे आप लोग इसका आंसर अपने कॉपी में आसानी से लिख सके। आप उन लोगों को सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी मिलेगा इसमें, और आप उन लोगों को बोर्ड की सब्जेक्ट की तैयारी भी कराई जाएगी, खासकर मैथ्स और फिजिक्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और फर्स्ट के बी का आंसर है क्राइन प्रोटीन्स क्या है? उसको थोड़ा सा उन्होंने वर्ड को थोड़ा गलत छाप दिया है, तो इसलिए इसका आंसर यह होगा। मैं थोड़ा इसे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। फर्स्ट के बी का आंसर है, और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके या आप लोग इसे होल्ड करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। आंसर फर्स्ट का, यहीं तक है आंसर फर्स्ट का ना, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर का प्रश्न है, खाद्य जल किसे कहते हैं? घास पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य जल का चित्र बनाइए। चलिए आते हैं इसके आंसर पे। ये सेकेंड का आंसर है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार प्रत्येक पोषक रीति दूसरे पोषक रीति से सीधा संबंध रखती। प्राकृतिक स्थितियों में सामान्यतः केवल एक ही खाद्य श्रृंखला कार्यरत रहना असंभव है। ये सेकेंड नंबर का आंसर है, सेकेंड नंबर के प्रश्न का। ये इसका नामांकित डायग्राम है, जिसे आप लोग स्क्रॉल करके आराम से इसे डायग्राम बना सकते हैं। मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, जिससे आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके इसका डायग्राम कंप्लीट कर सके। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का। अब मैं थोड़ा इसे बड़ा करके इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इसका नाम भी लिख सके, ठीक है। ये सेकेंड नंबर का आंसर है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक थर्ड पे कि प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, अपघटन की परिभाषा लिखिए और इसका क्या महत्व है, इसे बताना है। इसे भी मैं स्क्रॉल ही करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप उससे अपना आंसर कंप्लीट कर सके। जिससे थर्ड नंबर के क्वेश्चन है, अपघटन की परिभाषा देना है, उसके प्रक्रिया में उत्पादों की व्याख्या, ये इसका आंसर है। मैं इसे होल्ड करते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा देर में और स्क्रॉल भी करते जाऊंगा, जिससे आप लोग अपना आंसर को कंप्लीट कर सके, या लिख चुके हैं तो अपने आंसर को मैच कर सके, जिससे कोई भी गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। ये आप लोगों को परीक्षा बोर्ड में कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बुक से लिया गया है, आंसर को ढूंढा गया है, ठीक है। यहाँ से मैं 3 टॉपिक दिख रहा है, 3 पॉइंट, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहूँगा, और आप लोगों के लिए पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी भी लाते रहूँगा, जो भी अपडेट मिलेगा। अब हम आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। ये 3rd नंबर के क्वेश्चन का आंसर था। अब हम आते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है और उसका आंसर देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी थोड़ा लंबा है। चलिए आते हैं आंसर पे। 4th नंबर का आंसर है, पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक हैं, जीवी घटक और अजीवी घटक। जीवी घटक के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है।
जिसमें पहला है स्वपोषी या उत्पादक। स्वपोषी और उत्पादक के लिए यह पूरा थ्योरी लिखा गया है, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है विषमपोषी व या उपभोक्ता। इसमें विषमपोषी की पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया गया है और ये उपभोक्ता के। इस प्रकार के जीव विषमपोषी कहते हैं, उत्पादक संश्लेषी भोजन का उपयोग करते हैं। फिर है वृहद या गुरु उपभोक्ता या भक्ष्यपोषी जीव भक्षी। ये इसी के अंतर्गत दो श्रेणी है विषमपोषी के ही। तो पहला श्रेणी है वृहद या गुरु उपभोक्ता भक्ष्यपोषी जीव भक्षी, जिसके अंतर्गत आप थ्योरी ये लिख सकते हैं। और उपभोक्ता की 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और उसी प्रकार सेकेंड होता है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो मांसाहारी होते हैं। और तृतीय हम लोग पहले से पढ़ते हुए हैं टेट्राइड कंज्यूमर, जो सर्वाहारी होते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी जंतु भी होते हैं। उपभोक्ता स्तर पर ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर स्वर्गीकरण करते हैं। पाचन द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं, जैसे मधुमक्खी, गाय और बकरी आदि। ठीक है, उसके बाद है खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया गया है। सूक्ष्म या लघु उपभोक्ता, अपघटन जीव के बारे में माइक्रो कंज्यूमर और डी कंज्यूमर। यह वह जीव होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, यानी मित्र जीवों पर आश्रित रहते हैं। इसे पराशरण जीवी भी कहते हैं ना। दूसरा है अजीवी घटक, एबोटिक कंपोनेंट। यह पूरा 4th का ही आंसर है, जिसमें आप लोगों को यदि शॉर्ट करना होगा तो कुछ टॉपिक आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, भौतिक पर्यावरण को 3 भागों में, अजीवी घटक में जो भौतिक पर्यावरण है उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है अकार्बनिक पदार्थ, यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। दूसरा जैसे अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ का आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। फिर अकार्बनिक पदार्थ है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर उसके बाद है जलवायु की कारक, क्लाइमेटिक्स फैक्टर। ये पारिस्थितिक तंत्र के पूरे उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट नंबर के क्वेश्चन पे। लास्ट नंबर का क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित करें तथा ऊर्ध्ववर्ती व अधोवर्ती पिरामिड की व्याख्या कर उदाहरण दीजिए। चलिए इसके आंसर हम देखते हैं। लास्ट नंबर का आंसर है 5th नंबर का पारिस्थितिक पिरामिड। ये आप लोगों को पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर लिख सकते हैं। ये बुक में भी दिया गया है। बुक भी यदि आप लोगों के पास नहीं है तो आप इससे अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे बुक से अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें से आप लोग को जितना शॉर्ट करना होगा शॉर्ट कर सकते हैं। जीवों की संख्या पिरामिड, ये इसका डायग्राम भी दिया गया है। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे आराम से अपना कॉपी में कंप्लीट करके डायग्राम बना सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, बड़ा करके थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, जिसमें आप लोग को दिख रहा है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता डायग्राम में। और इधर लेफ्ट हैंड साइड तरफ थ्योरी लिया हुआ है और ये इसका डायग्राम। ठीक है, दोनों डायग्राम भी है और थ्योरी भी है। एक बार मैं और थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपना आंसर कंप्लीट कर ले। ये था हम लोग के जीव विज्ञान का असाइनमेंट नंबर 5 का आंसर। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के बोर्ड से रिलेटेड जानकारी लेकर। ओके, थैंक यू, बाय।